Hey guys, welcome back to Ayurveda Hub. This is part 2 of GMP, Good Manufacturing Practices. Good Manufacturing Practices. And इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, हमने देखा था इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएमपी, जितने भी उसके मेन पॉइंट्स थे, व्हाट वर द रिक्वायरमेंट्स, एवरीथिंग हमने उन्हें अच्छे से डिटेल में पढ़ा था कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स जो कि आपको लर्न करने हैं. इफ आपने वीडियो नहीं देखी है देन यू कैन वॉच इट थ्रू दिस लिंक. एंड इस पार्ट में वी विल बी सीइंग कि क्या क्या मशीनरीज इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है, व्हाट इज द मिनिमम एरिया, व्हाट इज द मिनिमम प्रेमिसेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर एनी आंसू ड्रग सेटअप या फिर मैन्युफैक्चर के लिए कितना एरिया एंड द मशीन रिक्वायर्ड होती हैं. तो इस पार्ट में हम ये देखेंगे. ऐसा ये बहुत ज़्यादा लर्निंग वर्क में आपके नहीं है, बट येस कुछ कुछ चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी. अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है फॉर एग्जाम्पल कम्प्लीटली, तो आप इसका अगर थोड़ा बहुत भी लिखते हो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे. ओके. एंड ऑब्वियसली अगर आपके वाइवा में भी पूछा जाता है तो ऑब्वियसली आप आंसर करोगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सो आई नो ये वीडियो बहुत लेट हो गई है आने में, बट इट्स फाइनली ईयर. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट अ वीडियो. तो हमने लास्ट वीडियो में, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट वर द मेन objectives of GMP and what were the general requirements. ठीक है ना. तो इसमें we will be seeing the list of recommended machinery, equipment and minimum manufacturing premises required for the manufacture of various categories of आंसू medicines. तो मैंने आपको बताया कि इसमें हमें minimum manufacturing premises जितना हमें चाहिए होगा for the manufacturing of various ASU drugs, कितना हमें एरिया चाहिए होगा, what will be the machineries required, what will be the equipments required, जो कि बहुत ज़्यादा नीडेड है आपको एक सर्टिफिकेट मिलने के लिए, जीएमपी सर्टिफिकेट मिलने के लिए. सो लेट्स सी. सबसे पहले अब देखो मैंने आपके लिए ना यहाँ पे एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है. ऑब्वियसली अब जैसे इसको आप जस्ट रीड करोगे कि हाँ ठीक है, अंजन पेस्टी के लिए यू नीड दिस कैरल, मशीनाइज, मोटराइज कैरल एंड एवरीथिंग, बट उसको ही थोड़ा बहुत जो आपके सिलेबस में भी आपके मॉडर्न वाले थोड़े से हैं इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज, तो मैंने थोड़ा सा उनका यूज एंड उनकी एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि कुछ आपको पता ही नहीं लग रहा है ना, आपको जस्ट रीड करना है और समथिंग. तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको उन मशीनरीज का भी यहाँ से मिल जाएगा. एंड रेस्ट कंप्लीटली तो मैंने जब जो रसशास्त्र की प्लेलिस्ट है उसमें आई विल बी टीचिंग दैट, बट इन दिस वीडियो फॉर योर एग्जाम्स राइट नाउ वी आई हैव जस्ट समराइज्ड एवरीथिंग कि ये मशीन इस चीज़ के लिए यूज होती है. सो लेट्स सी. ये हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बट आई वॉन्ट यू टू कम्प्लीटली वॉच इट सो दैट आप कम्प्लीटली अच्छे से समझ पाओ हर एक चीज़ को. तो सबसे पहले दिस इज फॉर योर आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एंड इसके जो बाद वाला दिस इज पॉइंट ए, एंड इसके जो बाद वाला पॉइंट बी है ना, दैट इज फॉर योर वेरियस कैटेगरीज ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन. तो वो आपके यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए क्या क्या एरिया एंड व्हाट आर द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, एंड दिस पार्ट ए ये आपके आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली अब आपको समझ आ गया ना कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बस सो लेट्स सी. सबसे पहले 1200 स्क्वायर फीट, लुक 1200 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया विद सेपरेट कैबिन्स और पार्टीशंस फॉर ईच एक्टिविटी. मतलब अब देखो आपको 1200 स्क्वायर फीट एरिया तो नीडेड है ही. एंड इफ यूनानी मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम प्रेमिसेस, अगर यूनानी मेडिसिन भी सेम प्रेमिसेस में ही बन रही है, अब ये वाला पॉइंट ए इज फॉर आयुर्वेदिक एंड सिद्धा, बट अगर यूनानी मेडिसिन भी सेम प्रेमिसेस में ही बन रही है देन एन एडिशनल एरिया ऑफ 400 स्क्वायर फीट विल बी रिक्वायर्ड. ओके ना, इफ यूनानी मेडिसिन भी उसी में बन रही है, वरना यू नीड 1200 स्क्वायर फीट ऑफ द एरिया. ठीक है. देन कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, अगर आप कोई अंजन और पेस्टी बनाते हो देन उसके लिए वी नीड 100 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया, एंड द मशीन्स नीडेड फॉर दैट आर बॉल, मिल, सीव्स, शिफ्टर, दीज आर द मशीन्स रिक्वायर्ड. ओके. चून, नस्य, मंजन, लेप, क्वाथ, चून, इन सभी के लिए 200 स्क्वायर फीट इज रिक्वायर्ड, एंड द मशीन्स नीडेड आर योर ग्राइंडर, डिसइंटीग्रेटर, पल्वराइजर, पाउडर मिक्सर, सीव्स, शिफ्टर. तो लेट्स सी, हम एक बार साथ में ही इसको थोड़ा बहुत करते करते चलेंगे सो दैट हमें बाद में एकदम से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगेगी. तो ग्राइंडर, व्हाट इज अ ग्राइंडर? इट इज यूज टू मिक्स वेरियस ड्रग्स ऑफ अ फाइन पाउडर. अब अगर आप कोई भी पाउडर है फॉर एग्जाम्पल उसको अच्छे से मिक्स करना है, तो ग्राइंडर इज द वन कि वेरियस ड्रग्स ऑफ अ फाइन पाउडर, बहुत सारे ड्रग्स का जो पाउडर है उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए इट इज यूज एंड यूज फॉर लार्ज ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग. मतलब मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए भी ऑब्वियसली ये यूज होता ही है, एज द नेम सजेस्ट. ओके. तो ग्राइंडर इज यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग. ओके. यहाँ पर आपका डिसइंटीग्रेटर भी यूज हो रहा है फॉर योर चून, बिकॉज यहाँ पे हमने चून भी देखा ना, चून बनने के लिए. सो आपका डिसइंटीग्रेटर इज ऑल्सो बीइंग यूज. टाइप ऑफ क्रशिंग इक्विपमेंट फॉर कोर्स ग्राइंडिंग और फॉर ग्राइंडिंग, मतलब फाइन ग्राइंडिंग और कोर्स ग्राइंडिंग दोनों के लिए इट इज यूज. डिसइंटीग्रेटर इज यूज फॉर दैट एंड कैन ग्राइंड ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग्स टू पाउडर फॉर्म. इवन द हीट सेंसिटिव जो ड्रग्स है ना
उनको भी ये पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर सकता है. तो दिस इज योर disintegrator. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज पिल्स, वटी, गुटिका, मटेराई एंड टैबलेट्स. तो ये आपके इसके लिए यू विल नीड 100 square feet. एंड व्हाट आर द इक्विपमेंट्स? बॉल मिल, ग्रैन्युलेटर, ड्रायर, टैबलेट कंप्रेसिंग मशीन that compresses the any lap or that solid mass into a shape of a tablet. Okay ना? पिल, वटी, कटिंग मशीन एंड एवरीथिंग, यू नीड ऑल दिस. आप इसमें से जितने भी आपको लर्न हो पाए ना, आप अपने अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हो. आप जस्ट मार्क द वंस की जो हमारे सिलेबस में भी है. सो मतलब सारे मैंने मार्क नहीं किए, बट कुछ कुछ मैंने ऐसे मार्क किए जो हमारे सिलेबस में भी है, और सब में नहीं मार्क किए हैं, बट एटलीस्ट आप किसी किसी का लर्न करना. एंड अगर एरिया आप लर्न कर पाओ तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, कि थोड़ा सा आइडिया आपको रहे कि ये एरिया इतने का है. ओके, तो हमने अपना डिसइंटीग्रेटर तक कर लिया था. देन कमिंग ऑन टू द पल्वराइजर. पल्वराइजर इज इट इज used to grind and crush different materials into smaller particles. एक बड़े पार्टिकल से ग्राइंड करना, क्रश करना, किस और उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना अच्छे से, वो पल्वराइजर के थ्रू होता है. और टू पार्टिकल्स ऑफ और मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड है साइज, उतने साइज में उसको कन्वर्ट करना इज थ्रू इज विद द हेल्प ऑफ अ पल्वराइजर. सो पल्वराइजर इज यूज्ड टू ग्राइंड एंड क्रश डिफरेंट मटेरियल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. सो दिस इज द यूज ऑफ पल्वराइजर. ठीक है ना? तो मैंने आपको यहाँ पे पल्वराइजर का मतलब बताया. देन पाउडर मिक्सर. पाउडर मिक्सर आपका ऊपर अंजन एंड पेस्ट्री में भी यूज हो रहा था. इट इज यूज टू ब्लेंड पाउडर्स जेंटली विदाउट जनरेटिंग एक्सेस हीट. पाउडर मिक्सर इज यूज्ड, इसमें आपके ऐसा रहेगा कि हीट बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं होगी. थोड़ी बहुत तो ऑब्वियसली वो सिर्फ सीना, आप घर में मिक्सर भी चलाते हो तो उसमें भी थोड़ी बहुत हीट जनरेट होती है. आप उसको टच करते हो, देन ऑब्वियसली वो साइड से गर्म होता है ना थोड़ा सा उसका आउटर सरफेस, तो ऑब्वियसली, बट इसमें एक्सेस हीट जनरेट नहीं होगी. वेट मिक्सिंग एंड ड्राई मिक्सिंग, इसमें दोनों टाइप की मिक्सिंग हो सकती है. ठीक है. बॉल मिल ऑल्सो वी हैव स्टडीड द नेम. तो बॉल मिल इट इज अ टाइप ऑफ ग्राइंडर यूज टू ग्राइंड और ब्लेंड मटेरियल्स. ऑब्वियसली ये सारी चीजें ना, ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग, इनके लिए ही यूज होगा, बट ऑब्वियसली फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, फॉर एग्जांपल अंजन के लिए ये यूज होगा, चून के लिए कुछ और यूज होगा, किसी चीज को हम और तरीके से ब्लेंड करना चाहे या फिर ग्राइंड करना चाहे उसके लिए पल्वराइजर यूज हो सकता है और डिसइंटीग्रेटर यूज हो सकता है. सो दीज आर योर डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज की. आपको इसे पेक्यूलर अभी ऐसे नहीं लर्न करना बिकॉज अभी आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आपको आगे जाके इफ यू आर प्लानिंग टू सेटअप अ फार्मेसी, सेटअप अ प्रेमिसेस जिसमें आपको करना है ये सब कुछ मैन्युफैक्चर, आपको अपनी मेडिसिन एंड ऑल, सो देन आपको इन सब की नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेल में इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मशीनरी इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ड्रग. ठीक है ना? So ball mill we were seeing कि type of it is a type of grinder that is used to grind or blend materials and it is used in reducing the size of drug. Chune of desirable size can be obtained. अब एक तो size of the drug छोटा हो जाएगा, obviously smaller particles में convert होएगा, and चून जो भी जितना भी हमें desirable size है उतने size का चून हम obtain कर सकते हैं. ठीक है. देन ग्रैन्युलेटर. ग्रैन्युलेशन सबसे पहले तो व्हाट इज ग्रैन्युलेशन? प्रोसेस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रैन्यूल्स. आपने हरिद्राखंड बनाया, अगर आपने सेकंड प्रॉफ में अपने इफ यू मेड हरिद्राखंड, इफ प्रिपेयर्ड हरिद्राखंड इन योर प्रैक्टिकल, देन यू नो कि व्हाट आर द ग्रैन्यूल्स. उसका साइज आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज ग्रैन्युलेशन. सो ग्रैन्युलेटर इज यूज्ड फॉर granulation and it is used for dry blending, wet mixing, dough preparation, granulation, and it mixes powders to form granules for production of tablets and filling in capsules. अब इसका ये भी यूज है कि it is used to form granules for production of tablets and filling in the capsules. capsules के अंदर भी इनको फिल किया जाता है. तो ग्रैनुलेशन इज दैट ओनली, मतलब एक तो मैंने आपको एग्जांपल हैदराखंड का भी दिया कि इट इज इन ग्रैन्यूल्स फॉर्म. ओके ना? वो छोटे 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 ग्रैन्यूल फॉर्म में है, लाइक छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे ग्रैन्यूल फॉर्म में होता है वो. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द वेट मिक्सिंग पार्ट एंड डो प्रिपरेशन, ग्रैनुलेशन एंड एक्सेट्रा. सो दिस इज योर granulator. Now coming on to the other, that is your dryer. Dryer, it is used to reduce the levels of water or organic solvent. Obviously as the name suggests, you know dryer is used to reduce the level of water. मतलब किसी में अगर water का level ज़्यादा है तो it is, तो dryer is used, तो उस drug में से water level कम हो जाता है. अब ऐसे ही ना और भी आप देखोगे, muffle furnace आता है आपका, hot air oven आता है, तो then you will know the difference. अगर आप उनको डिटेल में पढ़ते हो then you will know the difference कि हम किस चीज़ में hot air oven यूज करते हैं, किस चीज़ में हम muffle furnace यूज करते हैं. So you will get to know. But यहाँ पर for our basic knowledge we have to know that it is the dryer, it is used to reduce the level of water or organic solvent. इसके 3 types हैं. The first one is stationary type, the second one is moving bed dryer, and the third one is fluid bed dryer. And it is used to dry materials like excipients, tablets, powder and wet granules. इन सबको ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है. अब इसके बाद यू हैव योर टैबलेट कंप्रेसिंग मशीन. सो उससे पहले आई वुड से कि हम पहले आगे वाला पार्ट देखते हैं. हमने पिल्स एंड ऑल वाला पार्ट कंप्लीट देख लिया था. नाउ कमिंग ऑन टू योर फोर्थ वन, दैट इज कूपी, पक्व, शार, परपटी. इन सबके निर्माण के लिए यू नीड 150 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया. एंड ऑब्वियसली कूपी पक्व है, देन यू नीड योर भट्टी, यू नीड योर कढ़ाई, स्टेनलेस स्टील वेसल्स चाहिए आपको, फ्लास्क चाहिए, मुल्तानी मिट्टी चाहिए. ऑब्वियसली आप कपड़ मिट्टी करते तो यू नीड दैट मुल्तानी मिट्टी ना.
कॉपर रॉड, अर्दन कंटेनर, गच फुट भट्टी, you need all this. मफल फर्नेस चाहिए आपको, विल स्टडी अबाउट मफल फर्नेस टू. एंड एज रनर, these are important, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो एंड एज रनर यू नीड these things also, ठीक है. तो दिस इज फॉर सिंदूर कर, मतलब बेसिकली आप देखो ना यहाँ पे कुपी पकवान हो तो ये पारद निर्माण से आप ले सकते हो कि पारद यूज हो रहा है सब में, पारद बनना, तो कज्जली बेसिकली इज बीइंग यूज्ड ना. देखो आप यहाँ पे रस लाइक सिंदूर करपू एंड कुपी पकवान, तो जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. ऐसा नहीं कि बस सब में पारद यूज होगा, बट कुपी पकवान ऑल जितना भी इसमें एरिया इज नीडेड 150 स्क्वायर फीट एंड दीज ऑल आर योर इंस्ट्रूमेंट्स नीडेड. काजल, इफ यू वांट टू मेक काजल देन 100 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया एंड द लैम्प्स फॉर कलेक्शन ऑफ काजल यू नीड दैट. आपने घर पे भी देखा है बहुत बड़ी की ऐसे काजल बनता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं, बट यस यू मस्ट हैव सीन, यू मस्ट हैव हर्ड. ओके, ट्रिपल रोलर मिल चाहिए आपको. एंड रनर यू नीड. Sieves you need obviously the chani and SS patila, the stainless steel patila. Then your important thing is ultraviolet lamps and exhaust fan. You need all these. Capsules बनाने के लिए you need 100 square feet of area and you need air conditioning, dehumidifier, hygrometer, thermometer, capsule filling machine. कैप्सूल बनाने के लिए यू नीड कैप्सूल फिलिंग मशीन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड केमिकल बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज एक कैप्सूल जितने ग्राम्स की, जितना उसका वेट होगा ना, उसका उसका उतना ही वेट, मतलब ऑब्वियसली उतना वेट की ही सारी कैप्सूल्स होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि एक कैप्सूल अगर आपने 50 mg की बनाई है तो दूसरी वाली 60 की चलेगी. इट्स नॉट लाइक दैट. सारी कैप्सूल्स सेम वेट की होनी चाहिए, ठीक है. एंड द लास्ट वन इन दिस पेज इज ऑइंटमेंट या फिर मरहम. मतलब अगर आपको ऑइंटमेंट बनाने के लिए चाहिए तो देन यू नीड 100 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया, ट्यूब फिलिंग मशीन, ऑइंटमेंट मिक्सर. तो ये सारी चीजें आपको इसमें बहुत ज्यादा नीडेड है. सो हमारे जो बच्चे हुए थे वो कंप्लीट करते हैं. वी हैव कंप्लीटेड टिल ड्रायर. ड्रायर तक हमने देखा एंड पीछे हमने एज रनर, एंड रनर, ये सारे देखे, कैप्सूल फिलिंग मशीन देखी. तो इनके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या है और उनका यूज क्या. अब देखो ना आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा आफ्टर दिस कि हाँ ये वाली मशीन इज यूज फॉर दैट. ऑब्वियसली नेम से आपको बहुत कुछ समझ आएगा, बट अभी तक आपको ये नहीं पता होगा कि एंड रनर एंड एज रनर है क्या, अगर आपने नहीं पढ़ा. अगर पढ़ लिया देन दैट्स वेरी गुड फॉर यू, आपका रिविजन ही हो रहा है, ठीक है. टैबलेट कंप्रेसिंग मशीन कंप्रेसेस पाउडर्स इनटू टैबलेट्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज, शेप एंड वेट. अब देखो ना टैबलेट कंप्रेसिंग जो पाउडर है या फिर जो उसका सॉलिड मास है, इट कंप्रेसेस that into tablets of uniform size, shape and weight. उतने ही वेट को अगर आप ऑब्वियसली रखोगे, पहले तो मेजर करोगे, तो वो उसी शेप में सूटेबल साइज में उसको कन्वर्ट कर देगा, कंप्रेस कर देगा. एंड इट इज सिंगल पंच और रोटेटरी टाइप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है. एक्सटेंसिवली यूज फॉर टैबलेट मेकिंग. टैबलेट मेकिंग के लिए ही ये यूज किए जाते हैं. पिल्स मेकिंग मशीन. पिल्स मेकिंग मशीन में कैसे, ऑब्वियसली टैबलेट्स, पिल्स, ऑब्वियसली अलग अलग नेम्स हैं, बट पिल्स मेकिंग मशीन यूज टू मेक राउंड पिल्स. पिल्स आर राउंड, ओके ना. तो राउंड पिल्स बनाने के लिए विद थिक पेस्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेस ऑफ ट्राइट्यूरेशन. अब और जो हमें थिक पेस्ट मिला, द थिंग दैट आई एम कॉलिंग द सॉलिड मास ना, उसको जो हमें मिला है उससे उसको ही यूज करके राउंड पिल्स बनाने की जो प्रोसेस है दैट इज ऑब्वियसली नोन एज पिल मेकिंग एंड दैट इज डन बाय पिल मेकिंग मशीन, ठीक है. अब नाउ आर इंपॉर्टेंट वन जो मैं बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंड रनर मशीन. इट इज मैकेनिकल वर्जन, मतलब दीज आर एंड रनर एंड एंड रनर आर मैकेनिकल वर्जन ऑफ मोटर एंड पेस्टल मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन. मतलब जो मोटर एंड पेस्टल से हम करते हैं, आप घर पे कैसे यूज करते हो टू मेक द चून ऑफ एनी मसाला. ऑब्वियसली घर पे तो ऐसे ही किचन में यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल अदरक को आप जब मोटर एंड पेस्टल में यूज करते हो, चाय बनाने के लिए अदरक यूज करते हो ना, तो आप उसको ग्राइंड करते हो, सॉरी उसको क्रश करते हो, तो आप मोटर एंड पेस्टल की हेल्प से करते हो. तो दिस इज द मैकेनिकल वर्जन ऑफ दैट, ओके. प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन. व्हाट इज द प्रिंसिपल? कि क्रशिंग ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टोन्स और मेटल पेस्टल. जो मेटल पेस्टल का हैवी वेट है, इट हेल्प्स टू क्रश द सब्सटेंस, ठीक है ना. तो ऐसे ही उसका साइज रिड्यूस होता है मटेरियल का. एंड इट इज यूज टू प्रिपेयर पाउडर यूज फॉर वेरियस फॉर्मुलेशन. बहुत सारे पाउडर्स बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है. तो दिस इज योर एंड रनर. एंड एज रनर मशीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोलर स्टोन मिल, ऑल्सो मैकेनाइज्ड फॉर्म ऑफ मोटर एंड पेस्टल टाइप ऑफ कंप्रेशर कॉम्बिनेशन. ये भी मशीनाइज्ड फॉर्म है. एंड इट क्रशेस मटेरियल्स इनटू फाइन पाउडर बाय रोटेटिंग स्टोन्स. रोटेटिंग स्टोन्स की हेल्प से ये क्रश करता है मटेरियल्स को एंड वो बहुत ज्यादा फाइन पाउडर में हो जाते हैं. बहुत ज्यादा फाइन पाउडर उनका बन जाता है. मतलब रोटेटिंग स्टोन्स की हेल्प से ये क्रश करता है. रोटेटिंग स्टोन्स की हेल्प से ये क्रश करता है, ठीक है ना. यूज फॉर ग्राइंडिंग और क्रशिंग ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग्स. सारे टाइप्स ऑफ ड्रग्स को ग्राइंड करने के लिए, क्रश करने के लिए इट इज यूज. इट इज वेरी गुड इन दैट, ओके. कैप्सूल फिलिंग मशीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल्सो नोन एज एनकैप्सुलेटर्स, यूज्ड फॉर फिलिंग द एम्प्टी कैप्सूल. एम्प्टी कैप्सूल को फिल करने के लिए इट इज यूज. कैप्सूल, यू आई होप आपको समझ आ रहा है कि कैप्सूल इज दैट वन जो आपकी सिलेंड्रिकल आती है ना, दैट इज योर कैप्सूल. तो ये जो कैप्सूल एम्प्टी कैप्सूल है ना, जेलेटिन कैप्सूल होती है मोस्टली, तो उसको फिल करने के लिए कैप्सूल फिलिंग मशीन इज नीडेड. यूज टू फिल एम्प्टी सॉफ्ट और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स
of various sizes with powders, granules, semi-solids or liquid substances containing active ingredients. अब उन कैप्सूल्स में कुछ भी फिल कर सकते हैं ना, पाउडर फिल कर सकते हैं, ग्रेन्यूल्स फिल कर सकते हैं, सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड सब्सटेंसेस जिनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है वो उसमें फिल कर सकते हैं. सो कैप्सूल फिलिंग मशीन इज यूज्ड टू फिल एम्प्टी सॉफ्ट और हार्ड जेलाटिन कैप्सूल्स, उनको फिल करने के लिए सो दैट उनके अंदर वो सारी चीजें जो भी नीडेड है. ऑब्वियसली ना हमें जिस भी चीज को जैसे भी देना है, फॉर एग्जांपल अगर हम हरिद्रा खंड की ही कैप्सूल्स बनाए तो वो ग्रेन्यूल्स को फिल कर सकते हैं उसके अंदर. एंड ऑल्सो इफ नीम के चूर्ण की कैप्सूल अगर आपको बनाने का, आपको चूर्ण फॉर्म में नहीं देना, यू हैव टू गिव इट इन लाइक वेरी बहुत सुंदर फॉर्म में आपको उसको देना है, तो आपकी कैप्सूल बना सकते हो. I'm not saying कि बनना हो या फिर बन रही है, बट दिस इज ऑल्सो अ वे. ऑइंटमेंट मिक्सर के लिए वी सो ना अभी पीछे कि ऑइंटमेंट बनाने के लिए यू नीड 100 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया. सो ऑइंटमेंट मिक्सर, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? हाई शेयर मिक्सर सूटेबल फॉर मिक्सिंग ऑइंटमेंट्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स. अब आप देखो कि बहुत सारे ऑइंटमेंट्स को अगर मिक्स करना है, मतलब अगर उनको मिक्स करना है तो अच्छे से, तो एक मशीन की हेल्प से तो बहुत अच्छे से. अब हैंड से अगर आप कोई भी करते हो तो ऐसा लगता है ना कि इस वाले एरिया में ये वाली चीज अच्छे से मिक्स नहीं हुई, इस वाले एरिया में ये चीज. तो ऑइंटमेंट मिक्सर इज यूज फॉर दैट कि बहुत सारे ऑइंटमेंट्स को एक साथ अच्छे से मिक्स करने के लिए यूज फॉर वेट, ड्राई, सॉलिड और सॉलिड मटेरियल. मतलब या तो वेट या फिर ड्राई सॉलिड के लिए या फिर सॉलिड मटेरियल मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं. सिर्फ ये नहीं कि बस ऑइंटमेंट को ही, बट ये ड्राई और सॉलिड को भी, मतलब वेट को भी साथ में एंड ड्राई को भी साथ में मिक्स कर सकते हैं. ट्यूब फिलिंग मशीन, इट इज यूज द मशीन दैट फिल्स लिक्विड्स, क्रीम्स एंड अदर मटेरियल्स इनटू अ ट्यूब विद अ कैप और नोजल एट वन एंड एंड सील्स द ओपनिंग. जो मशीन मतलब किसी भी ट्यूब को या फिर मतलब लाइक ट्यूब के अंदर हम क्रीम या फिर लिक्विड भर सकते हैं, तो ये मशीन ट्यूब फिलिंग मशीन इज यूज्ड टू फिल लिक्विड्स और क्रीम्स एंड अदर मटेरियल्स इनटू अ ट्यूब, जिसमें एक साइड से कैप होगी या फिर नोजल होगा एंड एक साइड से ये सील होगा. आपने ट्यूब देखी होगी ना कोई भी क्रीम की, तो वो एक साइड से सील होती है एंड एक साइड से उसके कैप होता है एंड उसके मतलब एक नोजल होता है उसको ओपन करने के लिए. इट इज यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ जेल्स एंड क्रीम्स, ऑब्वियसली आपके घर में भी बहुत यूज होता होगा, एंड पैकिंग ऑफ ऑइंटमेंट या फिर टूथपेस्ट. तो उनकी भी तो ट्यूब ही है ना, तो एक साइड पे वो सील है एंड जो दूसरी वाली साइड है उसमें उसके कैप या फिर नोजल प्रेजेंट होता है. The others are sieves and meshes. Sieve, it is a device used for separating wanted elements from the unwanted material. Obviously, your chalmi कि जो आपको wanted है वो आपका अगर छोटे साइज का तो वो नीचे चले जाएगा, और अगर unwanted छोटे साइज का तो मोस्टली ये होता है कि आपका जो छोटे साइज का है that is your the smaller particles, वो आपके छन जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, और जो unwanted particles है वो ऊपर ही रह जाते हैं. Normally this practice is used in your आटा process ना, तो controlling the particle size using a screen such as woven mesh या फिर net. ठीक है. So sieve is that, and mesh, it is a measurement of particle size often used in determining the particle size distribution of a granular material. So sieves and meshes are like this. So this was your sieves and meshes, and इसके बाद let's complete अपने पहले instruments, उसके बाद we'll see कि किसमें क्या important चीजें है ना. important चीजें मतलब कितना एरिया एंड कौन सी मशीन भी किस हमारी फॉर्मुलेशन में रिक्वायर्ड है. सो इसके बाद वी हैव लिक्विड फिलिंग मशीन. लिक्विड फिलिंग मशीन इज यूज्ड टू फिल एनी काइंड ऑफ बॉटल और कंटेनर विद स्पेसिफाइड एंड प्रिसाइज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. मतलब उस बॉटल में प्रिसाइज वॉल्यूम आएगा एक तो लिक्विड का, एंड एक स्पेसिफाइड कोई भी कंटेनर में किसी भी बॉटल में एनी काइंड ऑफ लिक्विड फिल करने के लिए इट इज यूज्ड, एंड इट इज यूज्ड टू फिल डोसेजेस लाइक कषाय, तेल एंड आसव एंड अरेस्ट. ऑब्वियसली यू नो ना आसव, अरेस्ट, तेल, ये सब कुछ लिक्विड है ऑब्वियसली, एंड ये बॉटल्स में आते हैं. तो स्पेसिफाइड लिक्विड और प्रिसाइज वॉल्यूम उसमें आएगी. कि ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि सारी जो बॉटल्स हैं वो सेम अमाउंट में भरी होती है, ऐसा नहीं होता कोई ज्यादा फुल भर गई है कोई बहुत कम भरी है, तो इसको इसी तरीके से ऑपरेट किया जाता है. डिस्टिलेशन प्लांट, it is ideal for premises that require large volumes of highly purified water, and it is used in laboratory experiments. Distillation apparatus को आपके अगर आपने देखा है तो आपके द्रव्य गुण के लैब में भी प्रेजेंट होगा, एंड आपके रसशास्त्र के लैब में भी प्रेजेंट होगा. This is for small scale solvent recovery application and for purification of high valuable oils. It is very common there. Coming on to the next one, that is strip packing machine, involves process of packing of pharmaceutical products like capsules, tablets between two sheets of aluminum foil. मतलब कि स्ट्रिप्स में पैक हो रहा है ना, आपने देखा होगा ऐसे आपके आती है, तो ये आपके ऐसे ऐसे पैक्ड है, और आपने देखा ना कि एल्यूमिनियम वाली जो आती है उसमें यू हैव टू टेयर दैट एल्यूमिनियम पार्ट एंड फिर आपकी कैप्सूल निकलती है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, कि आपकी जो कैप्सूल जो कम्प्लीटली एक पूरा पैकेट आता है, पूरा एक जो भी आपका वो शीट में आती है, तो दिस इज द वन कि स्ट्रिप पैकिंग मशीन इज दैट कि सेलोफेन शीट में उसको कवर कर दिया, या फिर आपने उस पूरी शीट को कम्प्लीटली दोनों साइड से एल्यूमिनियम फॉइल में कवर कर दिया. द स्ट्रिप पैकिंग मशीन डज दैट. ठीक है ना. एक्सटेंसिवली यूज टू पैक टैबलेट्स, कैप्सूल्स एक्सेट्रा. तो दिस इज द वन जो कि आई वाज टॉकिंग अबाउट, ऐसे से ही कैप्सूल का अरेंजमेंट, एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग यूनिट डोज फॉर हॉस्पिटल पैकेजिंग. ओके ना.
Hot air oven, जैसे I already told you, it is commonly used to remove water या फिर other solvents from the chemical samples and also to dry the glassware. It is used for that and used to sterilize the equipment. Equipment को sterilize करने के लिए भी use किया जाता है and used to dry वटी चून etc. तो इसका भी यही use है कि ये dry करने के लिए use किया जाता है. Dryer भी हमारा था कि हम उससे वटी चून etc. को भी dry कर रहे थे. Muffle furnace, it is one of the simplest furnaces. It is oven type equipment. oven जैसा equipment होता है that can reach high temperature. मतलब ये है कि oven जैसा ये एक equipment है और ये higher temperatures को reach कर सकता है. Horizontal ones are used for the preparation of bhasma and vertical ones are used in the preparation of Kupi Pakwa Rasayan. कुपी पक्व रसायन के लिए वर्टिकल वन क्यों हो रहा है यूज? आई होप ये आप समझ पा रहे हो. अगर आपने कुपी पक्व रसायन को बनाने वाला मेथड पढ़ा है देन आई होप आपको ये समझ आया. आई जस्ट होप कि ये सारा का सारा जितने भी हमने अभी तक इक्विपमेंट्स पढ़े आपको अच्छे से समझ आएगा. ट्राई माय बेस्ट कि आपको ये थोड़ा इजी बना के मैं करा पाऊँ. सो अगर ये आपको पसंद आए तो डू कमेंट कि आपको ये अच्छा लगा एंड आपको ये समझ आया. इसके बाद we were left with our category of medicine and the area required and everything. So let's complete that. So 8-1 is our Pak or Avle or Khand. 100 square feet of area is required and the bhatti section to be fitted there should be fly proof obviously and your stainless steel materials are required and storage containers are required. Panak, syrup, pravahi, quat, ये सब कुछ 150 स्क्वायर फीट में आपका आना चाहिए एंड टेम्परेचर प्रेस एग्जॉस्ट फैन इज नीडेड लिक्विड फिलिंग मशीन इज नीडेड क्योंकि सिरप है इसमें. ठीक है. आसव एंड अरेस्ट ऑब्वियसली अब आपको पता है डिस्टिलेशन प्लांट तो चाहिए इसमें एंड 200 स्क्वायर फीट पहले सॉरी आई फॉरगॉट दैट. सो 200 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया एंड एज पहले ही बोल दिया उन्होंने सेम एज मेंशन्ड अबव. सो यू नीड योर लिक्विड फिलिंग मशीन. आसफ एंड अरेस्ट के लिए वी रेड दैट कि लिक्विड फिलिंग मशीन इज नीडेड. सुरा बनाने के लिए यू नीड 100 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया एंड सेम एज मेंशन्ड अबव. सो सारे के सारे ना लिक्विड्स ही हैं. सो यू नीड द सेम apparatus for that. Arctinate, this is your one of the I guess Siddha medicine. So it is 100 square feet and you need distillation plant, liquid filling tank or visual inspection box. So I'm not aware of this one. Arctinate. So coming on to the 13th, that is tail या फिर grit. So it is 100 square feet of area and bhatti, kadhai, stainless steel patila and liquid filling machine. Obviously you need that only again कि grit को भी तो liquid बना के ही fill करेंगे tail को भी. And then नेत्र मल्लम पनीर कर्ण बिंदु नस्य बिंदु 100 square feet of area. Hot air oven needed, electrically heated with thermostatic control and kettle gas for electrically heated materials and you need liquid filling equipment, you need SAEDS filter or filter candle, autoclave, you need all this. ठीक है. मतलब any of that. Then each manufacturing unit will have a separate area for bhatti, furnace boilers, put etc. तो इसके लिए you need separate 200 square feet area कि आपके भट्टी and all का area अलग होना चाहिए. This will have proper ventilation, removal of smoke, prevention of flies, insects, dust etc. The furnace section could have tin too. तो ये जो है आपका कि फर्नेस सेक्शन भट्टी सेक्शन तो 200 स्क्वायर फीट हर एक प्रेमिसेस में आपका प्रेजेंट होना चाहिए. सेपरेट एरिया होना चाहिए एंड ये वेंटिलेशन के लिए रिमूवल ऑफ स्मोक वेंटिलेशन ये सब इसका पर्पस रहेगा. और इसका जो रूफ है वो टिन रूफ हो सकता है. ठीक है. सो दीज वर ऑल ऑफ योर मशीनरीज रिक्वायर्ड फॉर द आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड उसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी समझाई थोड़े थोड़े जो भी हमारे इक्विपमेंट्स थे. उसके बाद वी मस्ट जस्ट रीड इट कि बी पार्ट इज फॉर द कैटेगरीज ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन. हमें इसे लर्न नहीं करना. सो ऑब्वियसली कैटेगरी ऑफ मेडिसिन दे टोल्ड यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारी है 1200 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड विद सेपरेट कैबिन एंड एक्सेट्रा. इफ आयुर्वेदा सिद्धा मेडिसिन ऑल्सो उसी के साथ हो रहा है तो टोटल एरिया यू विल हैव टू 1600 स्क्वायर फीट. और उसमें हमने ऊपर भी ये देखा था कि 1200 स्क्वायर फीट तो चाहिए बट अगर साथ में हमारा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी साथ में बन रहा है देन वी नीड 400 स्क्वायर फीट एरिया एक्स्ट्रा. सो इसमें भी बहुत सारे हैं कि इत्र फल अर्क बनाने के लिए पिल्स बनाने के लिए 100 स्क्वायर फीट एरिया यूनिट एंड द मशीनरीज आर सेम क्योंकि मे बी उनका भी वही सेम मशीनरीज उसमें यूज होती हूँ. वी डोंट नो द कि किस टाइप की मेडिसिन है क्या फॉर्मुलेशन है बट ऑब्वियसली अगर उनका भी कोई मेडिसिन है तो वो वाली मशीनरी यूज हो सकती है. देन दे हैव पाउडर दे हैव रोगन आई गेस ऑयल्स एंड अदर मटीरियल्स. सो इन सबका इन सबका हमें जस्ट एक बारी नेम रीड कर लेना. आप ये रीड कर सकते हो. आई विल प्रोवाइड दिस पीडीएफ फॉर माय टेलीग्राम चैनल. सो आप रीड कर लेना अच्छे से. जस्ट गो थ्रू इट. ओके ना. एंड बट वो जो 400 स्क्वायर फीट एरिया एक्स्ट्रा वाला पॉइंट है ना ये आप जरूर याद रखें. ठीक है ना. इसके बाद यू हैव दिस लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स रिकमेंडेड फॉर इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन. हमने पढ़ा था जीएमपी में कि इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन भी हो सकता है अगर हमें खुद चेकिंग करानी है अपने ही उसमें. तो इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स व्हाट आर द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड. दे आर chemistry section में you need these all apparatus की alcohol determination apparatus, you need volatile oil determination, boiling point determination, melting point, refractometer, polarimeter, viscometer, tablet disintegration apparatus you need अगर in house आपका quality control section है तो moisture meter, muffle furnace, electronic balance. So all these are your equipments that are needed for your
quality control section, for your in-house quality control section. This is your chemistry section and pharmacognosy section. You need microscope, you need both type of microscope, binocular and dissecting. You need microtome, physical balance, aluminium, slide trays, micrometer, chemicals, glassware, etc. So go through this also. आपको कुछ names इसके learn करने हैं अगर आपके exam में आते हैं. Obviously some of the names, not everything, but some of the names. Okay. And the last point we have in this video, that are supplementary guidelines for the manufacturing of ras aushadhis. मतलब कि what are the supplementary guidelines? So just say this: the supplementary GMP guidelines for ras aushadhis or ras amaranth khal and Kushtachat are needed to establish the authenticity of raw drug, mineral and metals in process validation and quality control parameters. Quality control parameters के साथ to ensure that these formulation are processed and prepared in accordance with classical text. अब क्यों चाहिए ये? Because एक हमारे पास गाइडलाइन है ये कि जो सब कुछ हम बना रहे हैं that are processed and prepared in accordance with the classical text. Classical text से ही वो लेकर हम सब कुछ बना रहे हैं. ठीक है? Then and for which safety measure, only those manufacturing units which have GMP for ASU drugs जिनके पास है and supplementary certificate for ras aushadhis or ras amaranth khal and formulations shall be allowed to. अब जिनके पास GMP पैटर्न में सर्टिफिकेट है, जिनके पास वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे सर्टिफिकेट है आशु ड्रग्स के लिए, सप्लीमेंट्री सर्टिफिकेट है रस औषधि प्रिपरेशन के लिए, उन्हीं को ये अलाउ होता है कि वो रस औषधीज को मैन्युफैक्चर कर पाए. सो दिस वाज योर सप्लीमेंट्री गाइडलाइंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रस औषधीज. सो दिस वाज योर लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो. ये जस्ट एक नॉर्मल पॉइंट है कि जिसके पास सर्टिफिकेट है, जिनको अलाउंस है, वो ही रस औषधीज एंड ऑल ये सब कुछ हमारा जो है वो ही इसको मैन्युफैक्चर कर पाएंगे. सो दिस वाज योर लास्ट पॉइंट एंड दिस इज आवर कंप्लीट जीएमपी. आप अगर लास्ट वीडियो आपको अभी भी थोड़ा लगता है कि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, देन यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट एंड इफ आप उसको देखते हो दोबारा से, देन आपका सारा रिवाइज हो जाएगा एंड आपको सब कुछ एकदम से रिवाइज होके आपको दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा. सो दैट्स योर चॉइस. आई विल प्रोवाइड द लिंक फॉर द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर and in the next lecture we will be starting our drug and cosmetic act. Okay, so अब हम वो start करेंगे. GMP हमने finish कर लिया. Now we'll be starting drug and cosmetic act. ठीक है, तो उसके भी we will complete in 2 parts क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा lengthy है. So we will complete it in parts. So this is all for this video. I hope this all is clear to you. आपको अच्छे से समझ आया है, कोई problem नहीं है. कोई भी problem है then you can comment it and I will answer that. And if you want the notes, if you want these notes, then you can get it from my Telegram channel. The link for the channel is given in the description box. Bye bye guys, stay tuned for the next video lecture and don't forget to like and share this video.